हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। इसी प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ ने अपने आर&डी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो देश के जो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, और इसने आईआईटी दिल्ली, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी जीएटीसी के साथ मिलकर यहाँ पर अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर साझेदारी की है। यानी आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और जीएटीसी। और जीएटीसी का मतलब है विकास संगठन और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। यहाँ पर इस पहल का जो उद्देश्य है वो पुलिस प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण करना है। और यह आंतरिक सुरक्षा ग्रिड पर प्रौद्योगिकियों की यहाँ पर यथार्थ वृद्धि और यहाँ पर स्वदेशीकरण के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के साथ एकीकरण करने पर यहाँ पर मदद करेगा। जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है इसके महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, भारत में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एससीओ देश के कानून मंत्रियों की सातवीं बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है। तो यह की है भारत ने। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो सदस्य देश हैं उनके मंत्री हैं, जो कानून मंत्री हैं, उनकी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सातवीं बैठक हुई थी और इसकी मेज़बानी की है हमारे भारत ने। और भारत के जो हमारे न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इनके द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। और यहाँ पर कानून और न्याय मंत्रियों के द्वारा एक बयान के अनुसार इस आभासी बैठक के अंदर चीन ने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के न्याय मंत्रियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 2021 तक गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो हमारे गृह सचिव कौन हैं। तो हमारे गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, और इनका 22 अगस्त 2021 तक इनका कार्यकाल बढ़ाने की यहाँ पर मंजूरी दी है। और ये असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनको 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और 30 नवंबर 2020 को इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, इसीलिए इनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, और यह विश्व स्तर पर भी मनाया जाता है। जो 2020 की इसकी थीम रही है वो रही है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। और यह जो विषय है विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 2015 में जो दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी बेटर डाटा बेटर लाइफ। 2010 की थीम थी सेलिब्रेटिंग द मैनी अचीवमेंट्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। और ये तीसरी बार ही यह दिन मनाया गया है। जो हमारे भारत के सांख्यिकी मंत्री हैं वो हैं राव इंद्रजीत सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क ओपन 2020 खिताब वीमेन सिंगल किसने जीता है। तो जो वीमेन सिंगल का खिताब है वो जीता है नोजोमी ओकुहारा ने, और इन्होंने कैरोलिना मारिन को हराया है। जो नोजोमी ओकुहारा हैं ये जापान की पूर्व विश्व चैंपियन हैं, और इन्होंने जो ये हैं कैरोलिना मारिन, इन्होंने 3 बार लगातार विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती, इन्होंने हराया है। और इनको डेनमार्क ओपन 2020 खिताब इन्होंने जीत लिया है। वही दुनिया के जो 7वें नंबर के खिलाड़ी हैं डेनमार्क की एंडर्स एंटोसेन, इन्होंने रेसमस जमके को हराकर मैन सिंगल अपने नाम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, और यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह जो दिन है ये ओस्टियोपोरोसिस और चयापचय हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए पूरे विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसका जो आयोजन है वो इंटरनेशनल ओस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा विशिष्ट विषय के साथ 1 साल के लंबे अभियान के लॉन्च के द्वारा किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय, और अब की बार इसकी तो थी दैट्स ओस्टियोपोरोसिस। और अंतर्राष्ट्रीय ओस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है न्यून, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष हैं साइरस कपूर और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली बार ISA और सौर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ISA का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं उपेंद्र त्रिपाठी। ये जो पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। जो विश्व सौर पुरस्कार है, यह पुरस्कार IS के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है। कल्पना चावला पुरस्कार, यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दिवाकर पुरस्कार, यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थाओं को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को यहाँ पर काफ़ी अधिक बढ़ाया है। तो देखते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो विश्व सौर जो पुरस्कार है, एशिया प्रशांत के क्षेत्र के जापान और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को यहाँ पर मिला है। कल्पना चावला पुरस्कार है, ये IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी संयुक्त अरब अमीरात में के डॉक्टर आयशा अल नोमी को मिला है। जो दिवाकर पुरस्कार है, ये अर्पण संस्थान हरियाणा और अरुषि सोसाइटी को मिला है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं उपेंद्र त्रिपाठी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में डेयरी किसानों के मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? तो यह IIT मद्रास ने शुरू किया है और IIT मद्रास का एक डेयरी टेक स्टार्टअप है सेटल ऐप्स। इसके द्वारा ये स्वचालित किया जाएगा। जो डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता हैं सेटल ऐप, इन्होंने भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है और साथ ही यह विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से एक है। जो स्टेल ऐप्स है, इसके CEO हैं रंजीत मुकुंदन और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा सबसे शक्तिशाली देश रहा है? तो यह रहा है चौथा। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है ये सिडनी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी की जाती है और इस अब की बार जो एशिया पावर इंडेक्स 2020 है इसमें भारत को 100 में से 39.7 अंक मिले हैं और इसी के साथ ये चौथे नंबर पर रहा है। यहाँ पर 26 देश हैं, उनके क्षेत्रों में यहाँ पर रैंक प्रदान की जाती है। यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली है वो अमेरिका पहले नंबर पर है, इसका स्कोर है 81.6 और दूसरे नंबर पर रहा है यहाँ पर चीन जिसका स्कोर है 76.1 और दूसरे पर चीन है, तीसरे पर है जापान जिसका स्कोर है 41। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप घोष का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो जो प्रदीप घोष हैं ये एक बंगाली कलाकार थे, ये प्रख्यात बंगाली प्रवक्ता भी थे, वक्ता थे और इनका एक प्रमुख रंगकर्मी और प्रसिद्ध मुख्य कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता था, जो अपनी सरल शैली के लिए प्रसिद्ध थे और उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से विशेष रूप से बच्चों के लिए जो टैगोर की कविताओं का पाठ इनमें शामिल किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।